नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक समुद्री विवाद नहीं है, बल्कि दुनिया की शक्ति संतुलन को हिला देने वाली कहानी है। भूमध्य सागर की लहरें अब खामोश नहीं है। वे गवाही दे रही हैं उस सुबह की जब भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने तुर्की, नाटो और पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी असली और तेज खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर या देश से देख रहे हैं, क्योंकि भारत की आवाज अब दुनिया तक पहुंच रही है। भारत ने पहली बार अपने नौसैनिक बेड़े को भूमध्य सागर में भेजा। उद्देश्य था अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर अपना अधिकार और स्वतंत्रता बनाए रखना। लेकिन यह कदम तुर्की को नागवार गुजरा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को यह लगा कि यह इलाका उसकी निजी जागीर है। उसे भरोसा था कि कोई भी देश उसकी अनुमति के बिना यहां नहीं आएगा। लेकिन भारत ने साफ कह दिया, भूमध्य सागर किसी के बाप दादा की जागीर नहीं, यह एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत की इस बात से तुर्की की नींव हिल गई। उसे लगा कि भारत उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है और वहीं से उसने चाल चल दी। तुर्की ने नाटो को फोन लगाया, वही नाटो जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कई ताकतवर देश शामिल हैं। उसने कहा, भारत हमारे इलाके में घुस आया है, उसे रोकिए। लेकिन जब नाटो ने जांच की तो सच्चाई सामने आई। भारत ने न किसी की सीमा लांघी, न किसी पर हमला किया। वो बस एक वैध व्यापारिक मार्ग से गुजर रहा था जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया करती है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी तीनों ने कहा, तुर्की पहले सबूत दिखाओ। और जब सबूत नहीं मिला, नाटो ने भारत को निर्दोष करार दिया। यह सुनकर तुर्की के होश उड़ गए। जिस संगठन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही अब भारत के पक्ष में खड़ा था। भारत ने तुरंत जवाब दिया। इन विक्रांत, त्रिकंड, चेन्नई, कोच्चि और दिल्ली जैसे अपने 5 सबसे ताकतवर युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात कर दिए। आसमान में भारतीय पायलट सतर्क थे और समुद्र की हर लहर भारत की मौजूदगी का प्रतीक बन चुकी थी। तुर्की ने डराने के लिए 22 युद्धपोत भेजे, लेकिन भारत की चाल कुछ और थी। भारत ने सीधे युद्ध के बजाय साइबर वॉरफेयर यूनिट को सक्रिय कर दिया। कुछ ही मिनटों में तुर्की के ड्रोन नेटवर्क और कम्युनिकेशन चैनल जाम हो गए। रडार बंद पड़ गए, ड्रोन हवा में ठिठक गए। सैनिक एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तुर्की की पूरी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ध्वस्त हो गई। यह था भारत का साइलेंट स्ट्राइक, बिना गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर लाने की रणनीति। तुर्की ने फिर नाटो से मदद मांगी, लेकिन नाटो ने कहा, पहले अपनी गलती मानो। रूस और इजराइल ने खुले शब्दों में कहा, अगर तुर्की ने भारत को छेड़ा तो हम भारत के साथ खड़े होंगे। सऊदी अरब, ईरान और इराक ने भी कहा, हमें इस विवाद से कोई लेना देना नहीं। तुर्की पूरी तरह अकेला पड़ गया। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की, लेकिन वहां भी उसे हार का सामना करना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र के अधिकतर सदस्य देशों ने भारत के कदम को कानूनी और उचित बताया। गुस्से में तुर्की ने 18 मुस्लिम देशों का नया संगठन बनाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन सऊदी अरब, मिस्र और यूएई जैसे देशों ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते और रणनीतिक साझेदारी को पहली प्राथमिकता दी। भारत ने साबित कर दिया वो अब सिर्फ रिएक्ट करने वाला देश नहीं, बल्कि एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर है। अब भारत की पहुंच सिर्फ हिंद महासागर तक नहीं, बल्कि भूमध्य सागर तक फैल चुकी है।